तो इस हफ्ते में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसको फ्राइडे के दिन में और कल के सैटरडे के दिन में भी ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको परसों और कल की वीडियो में बता चुका हूं, जिसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उन वीडियोस में मस्ट वॉच वाला ओटीटी कंटेंट है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिनमें कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी हैं और बाकी और कई नई वेब सीरीज एंड हिंदी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है थिएटर वाली की ओटीटी प्रीमियर होने के लिए, जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज वाली। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाना तो बनता है। तो काफी टाइम पहले एक बढ़िया इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको अभी तक भी ओटीटी प्रीमियर नहीं किया गया था, और इसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आते रहे हैं कि ये मूवी हमें ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी, जिसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और पहले 2 पार्ट्स को तो ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, बट अभी इस मूवी का पार्ट 3 भी ओटीटी प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरिंदर गिल की बड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी चल मेरा पुत के पार्ट 3 के बारे में, जो अभी ओटीटी प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दी गई है और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जो मूवी अभी हमें कल के दिन में ही मतलब कि 11 मई की सुबह 11 बजे से ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। बट अफसोस अभी इस मूवी को ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया जा रहा है, क्योंकि चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें कोई भी पंजाबी मूवी हिंदी डब में तो देखने को नहीं मिलती। अगर केबल वन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती तो इसको हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाता। तो ये मूवी पंजाबी ऑडियंस के लिए स्पेशली रिकमेंडेड होने वाली है मेरी ओर से। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया साउथ की कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी तक भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, जिसकी कहानी तो काफी बढ़िया थी। और अभी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका हिंदी टाइटल रखा गया है 2 करोड़ की शादी। और इसमें हमें कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक शादी की देखने को मिलने वाली है, जिसके ऊपर दाव लगा होता है 2 करोड़ का, मतलब कि ये 2 करोड़ की शादी होने वाली है। और इसमें कुछ ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, और उसी दाव पे लगे होते हैं 2 करोड़ रुपए। तो उन 2 करोड़ रुपयों को ये फैमिली कैसे सेव कर पाती है या नहीं, या फिर उनके 2 करोड़ रुपए बर्बाद होने वाले हैं, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन केओस काफी होने वाला है इस मूवी की कहानी के अंदर, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 13 मई से ही मतलब कि इसी वेडनेसडे के दिन से अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद अगर आप इसी महीने में ही किसी और बढ़िया हिंदी वेब सीरीज देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक और बढ़िया अपडेट आ चुकी है, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया था इसके पहले टीजर के साथ, जिसका इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा था, वो भी काफी टाइम से। तो इसके टीजर के साथ ही इसकी रिलीज डेट के बारे में भी काफी सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे। तो पहले तो लग रहा था कि ये वेब सीरीज हमें जून मंथ में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को प्रीपोन कर दिया गया है और जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। जी हाँ, इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज का अभी इसी हफ्ते में ही 15 मई से मतलब इसी फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। और बाकी बढ़िया अपडेट ये भी आ चुकी है कि इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे 15 मई की जल्दी सुबह से ही। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन वेब सीरीज होने वाली है आपके लिए, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी मई महीने में ही रिलीज करने के लिए एक और नई हिंदी कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि एक नई डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली ही मूवी होने वाली है, जिसका टाइटल है सिस्टम, जिसमें हमें कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसका भी पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है। और ये मूवी भी काफी बढ़िया लग रही है, मतलब कि जिनको भी कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है, जिसमें भी हमें एक इंडियन करप्ट सिस्टम की ही एक और बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है। और मेनली कहानी हमें देखने को मिलेगी नेहा नाम की एक लड़की की, जो कि एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है और एक लॉयर भी होती है, और दूसरी ओर एक स्टेनोग्राफर सारिका रावत, जिन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं इस मूवी की कहानी में। मतलब कि इन दोनों में आपस में कुछ होने वाला है, जिसके बाद कहानी इंडियन करप्ट सिस्टम की ओर जाने वाली है, जो हमारे लॉ सिस्टम को पावर से दबाता आ रहा है। तो इस कहानी में इस करप्ट सिस्टम को कैसे दिखाया जाता है और इसका सोल्यूशन भी क्या दिया जाता है, वो भी एक सोशल मैसेज के जरिए ही दिखाया जाएगा। तो इस मूवी का टाइटल भी जैसे सिस्टम ही है, तो ये मूवी भी अभी हमें इसी मई मंथ में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा हमें मेन रोल में देखने को मिलेगी और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसकी भी ओटीटी रिलीज डेट को अभी कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें इसी मई मंथ के ही 3rd वीक में 22 मई से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो भी एक बढ़िया मूवी लग रही है। तो इसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद साल 2024 में
नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, जिसके सीजन 1 को मैंने भी देखा है, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिला था। बाकी इसकी कहानी काफी बढ़िया जा रही थी, जिसके सीजन 2 को भी अभी अनाउंस कर दिया गया है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और इसके सीजन 1 की IMDb रेटिंग भी 6.8 की चल रही है, जो कि एक 18+ एडल्ट वेब सीरीज है। मतलब इसमें हमें क्राइम और मिस्ट्री वाली कहानी के साथ साथ न्यूडिटी भी देखने को मिलती है। और मेनली कहानी देखने को मिलती है एक लड़की के मर्डर की, जिसको उसके बॉयफ्रेंड की ओर से मार दिया जाता है और बाद में बॉयफ्रेंड भी अपने आप को मार देता है। और अभी उस इंसिडेंट को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस मिस्ट्री का क्या राज है वो अभी तक किसी को भी पता नहीं चला, जिसका ही पता लगाने के लिए एक लड़की सामने आती है, जो सभी से पूछताछ करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ती है इस कहानी में। और 5 साल पहले तब के टाइम में क्या क्या हुआ था वो उसके फ्रेंड्स के साथ काफी पूछताछ करती है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जो भी अभी हमें मई मंथ में ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी भी अभी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज भी अभी मई मंथ के लास्ट वीक में 27 मई से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया इंटरनेशनल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया था साल 2020 में, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनोला होम्स मूवी के बारे में, जिसके पहले दोनों पार्ट्स को ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और इसके पार्ट 1 में हमें हमारे सुपरमैन मतलब के हेनरी केवल भी मेन रोल में देखने को मिले थे। और इस मूवी सीरीज की मेन कैरेक्टर है स्ट्रेंजर थिंग्स वाली मिली बॉबी ब्राउन, जो हमें एनोला होम्स के कैरेक्टर में देखने को मिलती है। और इस मूवी के पार्ट 1 की कहानी भी काफी बढ़िया रही थी, जिसको हमें एडवेंचर, क्राइम और मिस्ट्री से भरते हुए डार्क कॉमेडी के साथ भी दिखाया गया था। और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसकी भी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। तो एनोला होम्स के नाम से आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि ये मूवी एक डिटेक्टिव की होने वाली है, जो हर कहानी में ही एक मिस्ट्री को सॉल्व करती है। तो ये छोटी सी डिटेक्टिव इस बार इस मूवी के पार्ट 3 में कौन सी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट ये भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और बढ़िया बात ये भी है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी हमें जून मंथ के पहले दिन में ही 1 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक और बड़ी हिंदी मूवी को लेके अपडेट आ रही है, जो भी अभी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की काफी टाइम बाद बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ के ऊपर की कमाई करने वाली भूत बंगला मूवी के बारे में, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये मूवी अभी 200 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी इसकी कमाई जारी है। लेकिन उसके साथ ही इस मूवी को ऑनलाइन अभी लीक भी कर दिया गया है, जो वैसे पहले से ही लीक कर दी गई थी, बट फिर भी ओरिजिनल वाला मजा तो नहीं आने वाला, जिसकी ओटीटी रिलीज को लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है। और ये मूवी भी अभी हमें जून मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी भूत बंगला मूवी को ओटीटी पे देखने का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी भी थिएटर्स में धमाल मचा रही है, मतलब कि 150 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है, तो इस मूवी का जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, भूत बंगला मूवी भी अभी हमें जून मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है जून मंथ के 2nd वीक की। तो ये मूवी हमें 12 जून से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी, जिसकी ओटीटी अनाउंसमेंट भी हमें जून मंथ के दूसरे हफ्ते में ही देखने को मिलेगी, मतलब 8-9 जून के आसपास। और 12 जून को जल्दी सुबह से ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।